नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभिनव शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसमें टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का। तो पहला क्वेश्चन है, इसने कहा कि 18 अवलोकनों का औसत 124 दर्ज किया गया। ठीक है जी, 124 औसत है। ठीक है। इसने कहा कि 64 और 28 के स्थान पर 46 और 82 पढ़ लिया गया। मैं कह रहा हूँ जी 64 और 28 पढ़ना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह गलत पढ़ लिया, इसलिए वो माइनस कर देंगे। और ये कितनी संख्याओं पे होगा जी? 18 संख्याओं पे। तो मैं इसको कह सकता हूँ जी 124 माइनस का 36/18। जब इसका प्लस माइनस करो तो माइनस का 36 आएगा, जो कि डिवाइड हो जाएगा 18 से 2 बार। तो 124 माइनस 2 122। तो एग्जैक्ट एवरेज क्या होगा जी? 122 हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर बी है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम सुनील मैथ्स वाला भी जुड़ जाए, सारे सॉल्यूशन वहीं मिलेंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा कि 3 वर्षों पर साधारण ब्याज 540 रुपये है, और 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज 376.80। आप लोगों को पता है जो एस आई है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो मतलब कि 540 को 3 भागों में बांटेंगे तो 180 और 180 और 180 तीन इससे बढ़ जाएगा। जबकि जो सी आई है वो और एस आई जो पहले साल का बराबर होता है, मतलब पहले साल 180 रहा होगा, दूसरे साल 180 प्लस 16.20 इतना रुपये ब्याज लगा होगा 180 के ऊपर। तो यहाँ से मैं रेट निकाल लेता हूँ। जो रेट निकलेगी वो हो जाएगी जी 162/10 जी, 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, और 180 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100। तो 100 से 100 कटेगा, 180 से कटेगा जी 9 बार। तो रेट यहाँ से कितने मिलेगा? 9% का। अब ये कह रहा है कि राशि बतानी है। चलो ठीक है, मैं कह रहा हूँ जी एस आई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं जी। 180 रुपये ब्याज मिला है जी, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है जी। 180 एक साल का ब्याज है और 9% के हिसाब से। तो 9 से कटेगा जी 20 बार। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा जी? 2000। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है अलजेब्रा का। तो इसका जो आंसर है वो हमेशा और हमेशा 2 आता है। इस टाइप के क्वेश्चन का आप हमेशा देखते ही लगा देना 2 आंसर। तो इसका बेसिक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस मोड एक्स। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार x को क्या कर लेते हैं, x और y को चार पार्टों में बांट लेंगे। जब मैं इसको x को 0 मानूंगा तो y कितना हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। उसी तरह जब मैं x को 1 मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। जब मैं x को -1 मानूंगा तो ये 0 हो जाएगा जी, और -2 मानूंगा तो भी तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको यदि मैं ग्राफ में पुट करना चाहूँ, जब x 0 है तो y कितना होता है जी? -1, सॉरी 1 होगा। ठीक है। जब x 1 होगा तो y कितना हो जाएगा जी? y 2 हो जाएगा। ठीक है। जब x -1 होगा तो y 0 होगा, और ये ग्राफ कुछ इस हिसाब से बन जाएगा। तो इस हिसाब से देख लो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, इसकी न्यूनतम वैल्यू बतानी है। और इसका जब मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो क्या होता है, जब b छोटा या बराबर होता है a के, तब हम फॉर्मूला लगा देते हैं टू रूट ए बी क्या होगा जी? ए तो ये हो जाएगा जी साइन का कोफिशिएंट, और बी क्या हो जाएगा जी? कोसेक का कोफिशिएंट। तो 2 गुना 4 गुना 9, तो 9 चौक 36, तो 36 में से 6 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। तो 12 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। देखो इस सवाल में कहा कि 15 को 37 को यदि दोहराया जाए तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी जी, वो 101 से हो जाएगी। कंसेप्ट बता देता हूँ जी। 1515 को लिख सकता हूँ जी मैं 1500 + 15। यहाँ से मैं 15 कॉमन ले लूँ तो बचेगा जी 100 + 1, तो मतलब 15 × 101। तो 101 एक फैक्टर होगा तो 101 से कट जाएगा। इसी तरह 37 का भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि ए सी और बी सी एक वर्त की 2 जीवाएँ हैं। मैं कह देता हूँ जी एक वर्त है हमारे पास, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं वर्त। ठीक है जी। और ए सी और बी सी क्या है, इसकी जीवाएँ हैं। ये बना ली जीवाई जी, ये सी बना लिया, ये ए और ये बी। अब इसने कहा कि सी से पी को जोड़ने के लिए टी पर काटता। ठीक है। एक ये बना लिया, और ये इसको जोड़ देते हैं। ये पॉइंट टी है जी, ये पी है। ठीक है। और ए सी बराबर में बी सी है, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। आप कहोगे जी एंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो यदि मैं टी से ए तक की एक लाइन बना दूँ, बना दीजिए।
तो ये अंदर का x है तो ये बाहर वाला कितना बनेगा जी, ये हो जाएगा जी 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा, सी टी ए बी, सी टी ए बी क्वाड्रिलेटरल है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा जी, ये वाला हो जाएगा जी 180 माइनस एक्स। तो इसमें सिमिलरिटी लग जाएगी। ठीक है, सिमिलरिटी लगाएगी तो एक तो पी ए सी में और एंड एक लगेगी जी ए टी सी में। ठीक है, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे, तो यहाँ से मैं क्या, तो इसके सामने हो जाएगा जी टी सी अपॉन ए सी और बराबर में होगा ए सी अपॉन पी सी। अब मैं एक बात और बता दूँ, ए सी बराबर बी सी के हैं, तो ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ ए सी बराबर बी सी। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा जी टी सी अपॉन बी सी बराबर में ए सी अपॉन पी सी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी टी सी रेशियो बी सी बराबर होगा ए सी रेशियो पी सी। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो, तो टी सी और बी सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमिलरिटी से ही हो सकता है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है जी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर में जी 7/2। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जी, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा इजिकल टू 1, और आपने यदि इसके दो फैक्टर होंगे तो दूसरा फैक्टर हो जाएगा जी कोसेक थीटा प्लस 1 कोट थीटा, सॉरी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इजिकल टू 2/7। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो दो रिजल्ट मिलेगा जी 2 कोसेक थीटा इजिकल टू 7/2 प्लस 2/7। यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा जी 49 प्लस 4/14, और कोसेक थीटा मिलेगा जी 53/28। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। आज सबने इस टेस्ट में भर भर के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करेंगे जी, ए की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर लो तभी सवाल हो जाएगा ये। तो मैं पुट कर लेता हूँ जी 1 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए, तो 2 का स्क्वेयर बटे में 1 प्लस रूट 3/2 प्लस में 1 प्लस रूट 3/2 अपॉन में 1/2 माइनस 1/2 अपॉन में 1 माइनस रूट 3/2। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा जी 1 प्लस 1/4 और 2 प्लस रूट 3/2 और प्लस में ये हो जाएगा जी 2 प्लस रूट 3/2 और 1/2। मैं साथ साथ में क्या कर रहा हूँ, इनको नीचे भी लेके आ रहा हूँ, तो 1/2 ये हो जाएगा जी 2 माइनस रूट 3/2। कुछ कटता हो तो काट दो जी, 2 से 2 कटेगा, इस 2 से 2 कटेगा और इस 2 से ये 2 बच जाएगा। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट होगा जी 1 प्लस 2 2 प्लस रूट 3 और प्लस में 2 प्लस रूट 3/1 और माइनस 1/2 माइनस रूट 3। ठीक है, ये रिजल्ट मिलेगा। तो उसके बाद यदि मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ से, तो एलसीएम मिलेगा जी 2 ब्रैकेट प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। ठीक है, उम्मीद आप यहाँ तक समझ पाए होगे। और उसके बाद जब मैं इस पूरे डाटा को यहाँ जब इसके एलसीएम ले लिया, अब आगे सोल्व करता हूँ, तो ये मिलेगा जी 2 माइनस, हमें गलती करते हुए आ रहे हैं, ये माइनस का होगा, माइनस होगा यहाँ। तो ये रिजल्ट जो मिलेगा जी ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस में 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 माइनस 2 रूट 3। कुछ कटता तो काट दो जी, 2 रूट 3 से ये 2 रूट 3 कट जाएगा, इस -4 से -4 कटेगा, 2 से 2 कटेगा और नीचे जो रिजल्ट मिलेगा जी वो आ जाएगा जी मिला के 2, तो ये आ जाएगा रूट 3/2। रूट 3/2 ऑप्शन के हिसाब से देख लो, जो हमने A30 माना था, तो ये आ जाएगा रूट 3/2। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ। थोड़ा डिफिकल्ट सवाल था, फिर भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगले में कहा है इसने, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 में क्या करते हैं, इसको कर देते हैं जी 3x/12 प्लस में 4x/12 इजिकल टू 1। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा जी, यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी और जो y था उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यदि मैं इसको ग्राफ में पुट करना चाहूँ तो पहले इस दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा जी 6x/60 प्लस 8y/60 इजिकल टू 1। तो 6 से तो कटेगा जी 10 बार और 8 से कटेगा जी 7.5 बार। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिला तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, और यहाँ से जो रिजल्ट मिला उसमें x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 7.5। जब मैं इसको ग्राफ में पुट करूँगा तो ये करीब करीब मान लो 4 पॉइंट यहाँ और 3 यहाँ, तो ऐसे और कुछ ऐसे बन जाएगा।
तो यदि मैं बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दूँ तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो निकाल लेते हैं जी। 1/2 10 मल्टीप्लाई 7.5 माइनस 1/2 3 गुना 4। तो 2 से जाएगा जी 5 बार, 15 पंजे 75, ये आ जाएगा जी 37.5। और यहाँ से मिलेगा जी 2 से जाएगा 2 बार, तो ये मिलेगा 6। तो ये हो जाएगा जी 31.5। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यहाँ से ये ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का बहुत सिंपल सवाल है। इसने क्या किया, पहले को x से y को माइनस कर दिया, y से z को माइनस कर दिया। तो फिर x से इसको आ जाएगा जी x माइनस वाई अपॉन नीचे क्या होगा जी c से c कट जाएगा तो b माइनस ए हो जाएगा। तो दूसरे में से y माइनस जेड, तो यहाँ से मिलेगा जी a से कटेगा तो c माइनस बी बचेगा। तो तीसरे में z माइनस ए, तो यहाँ से जी क्या कटेगा b कटेगा तो a माइनस सी हो जाएगा। ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा ये ऑप्शन से हो जाएगा। वैसे तो दो संख्याएं हैं, का एक अंक दाई के अंक से दोगुने से एक कम है, तो मैं ऑप्शन से जा रहा हूँ। पहला ऑप्शन है जी 47। यदि इसको इस सेम है 4 का दोगुना करेंगे 8, 8 से एक कम 7, ठीक है। इसका उल्टा कर देते जी 74 हो गया। अब ये कह रहा है कि आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर, दोनों का अंतर जी कितना जी 27 है, ठीक है। अब नई संख्या तो 27, इनका डिफरेंस 27 आ गया, और मूल संख्या सी 47 थी, इन दोनों का अंतर जी 20 है जी। सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13। सवाल बहुत ज़्यादा दे रखे ट्रिग्नोमेट्री के, फिर भी उम्मीद है हम अच्छे से समझा पाएंगे आपको। तो देखो इसने कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री है a प्लस बी। तो देखो साइन ए कोज बी, कोज ए साइन बी, तो यहाँ तक का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा जी साइन a प्लस बी का, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट ए। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका मतलब ये ऐसे है जी a प्लस बी 90 डिग्री, तो मैं ए को बी को क्या मान लेता हूँ जी 90 माइनस ए। तो जब 90 माइनस ए करेंगे तो टेंजेंट जो बी है वो चेंज हो जाएगा, वो किस में हो जाएगा जी कोट ए में, कोट ए में हो जाएगा। और प्लस में सीकेंड स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर बी, कोट स्क्वेयर बी किस में हो जाएगा जी टेंजेंट स्क्वेयर ए में। तो यहाँ 90 डिग्री पुट कर देते हैं, तो साइन 90 डिग्री 1 माइनस, जब कोट ए को टेंजेंट ए कट ही जाएंगे आपस में, और इन दोनों का रिजल्ट मिलेगा जी 1, क्योंकि सीकेंड स्क्वेयर ए माइनस टेंजेंट स्क्वेयर 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ 1 + 1 आ जाएगा, तो 1 से 1 कटेगा तो कितना रिजल्ट मिलेगा 1। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि कोस स्क्वेयर थीटा इजिकल टू x प्लस वाई का होल स्क्वेयर बटे 4xy, ये तभी मान संभव है। तो इसकी यदि मैं कोस स्क्वेयर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मानूँ तो 1 हो सकती है। तो इसको मैं कह सकता हूँ 1 इजिकल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy अपॉन 4xy। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4xy इजिकल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में 2xy। तो जब इस डाटा को उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy, जो कि इक्वल होगा 0 के। तो x माइनस वाई का होल स्क्वेयर इजिकल टू 0, x इजिकल टू वाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा जी 2 साइन स्क्वेयर थीटा। अब मैं 3 कोस स्क्वेयर को भी तोड़ देता हूँ जी, 2 कोस स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ से जी मैं बात करूँ तो 2 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, यहाँ से तो रिजल्ट मिलेगा जी 1, तो और यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है जी, 2 + 0 2। तो इसका आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि टेन थीटा माइनस कोट थीटा एक इक्वल है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ जी थीटा को 0 मान लेता हूँ। तो 0 मान लिया तो क्या होगा जी 0 माइनस 0 बराबर एक ही हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसी तरह बी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पुट कर दे तो ए 0 आ जाएगा तो 4 बचेगा, बी 0 हो गया तो माइनस तो बी की वैल्यू 0 आएगी तो 4 माइनस का 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा जी 4। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। वैल्यू पुटिंग से करोगे तो जल्दी हो जाएंगे सवाल। अब देखो इस सवाल में क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा मान लेते हैं। अल्फा बीटा के इक्वल मानेंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा जी कोस की पावर 4 अल्फा अपॉन कोस स्क्वेयर की पावर 2 अल्फा, तो पावर 2 बचेगी। तो इसी तरह यहाँ से रिजल्ट मिलेगा जी कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1, और तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर फिर ठीक हो जाएगा, यहाँ अल्फा बीटा के इक्वल मानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा एक सड़क के दो किनारे लगातार किलोमीटर पत्थरों से गुब्बारों का यूनियन कोण। चलो जी आसान तरीके से करते हैं इसको भी। तो
मैं कह रहा हूँ जी जब ये 30 डिग्री होता है तो ये 60 डिग्री होगा। ठीक है जी। तो ज़मीन से ऊंचाई बतानी है, मतलब ये हाइट बतानी है। ठीक है जी, हाइट बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ जी ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, क्योंकि ये 30 डिग्री का होगा। जब ये दोनों 30 के होंगे तो ये 60 का होगा। ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा जी? मैं कहता हूँ जी जब ये 60 होता है तो ये √3, ये 1 और ये 2 होता है। अब 2 की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? हाफ हो जाएगी, क्योंकि 2 का आधा 1 है तो एक का आधा एक का कितना होगा जी? आधा हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा जी? √3/2। दोबारा समझा देता हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ जी जब ये 1 होता तो ये भी 1 होगा, जब ये 1 होगा तो ये आधा होगा, ये आधा होगा तो ये √3/2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा फिर इसका आंसर, और इससे आसान सोल्यूशन नहीं हो सकता इसका। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि n कोई प्राकृतिक संख्या जो सबसे बड़ी n की क्यूब माइनस n से सदैव विभाज्य होगी। n को यहाँ 2 मान लो, तो 2 मानेंगे तो क्या होगा जी? 2 का क्यूब माइनस 2 तो 6। तो ये संख्या हमेशा 6 से डिवाइड होगी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, साइन थीटा a² माइनस b² अपॉन में a² प्लस b² इजिकल टू 1 के। ठीक है, तो या फिर इसको डायरेक्ट क्या करो, डायरेक्ट ट्रायंगल में पुट कर दो। ट्रायंगल में पुट कर सकते हो। तो देखो मैं कोस को मान रहा हूँ जी 2ab, और इन सभी का जो रिजल्ट है वो मिलेगा जी a² प्लस b², और ये हो जाएगा a² माइनस b²। पता कैसे चले? जिसको नीचे लेके जाएंगे क्या करेंगे? a² माइनस b², इसको भी डिवाइड कर देंगे और दूसरी टर्म और पहली टर्म दोनों को डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1 मिलेगा। तो ये ट्रायंगल में आराम से पुट हो जाएगा। जब ट्रायंगल में पुट होगा तो जी 10 बताना, तो 10 क्या हो जाएगा जी? a² माइनस b² बटे 2ab। ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इससे बेस्ट तरीका नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है जी? थीटा क्या कर ले? 30 डिग्री पुट कर लो। जब 30 डिग्री पुट करेंगे तो कर लेते हैं जी इसमें पुट। तो साइन 30 तो 1/2 माइनस कोस 30 √3/2 प्लस 1, और यहाँ नीचे क्या होगा जी? 1/2 प्लस √3/2 माइनस 1। तो ऊपर वाले का सोल्यूशन करते हैं तो ये मिलेगा जी 1 माइनस √3 प्लस 1/2, ये पीछे 2 आ जाएगा, और नीचे जी रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस √3 माइनस 2/2, 2 से 2 कटेगा। तो ऊपर जो रिजल्ट मिलेगा जी 3 माइनस √3 अपॉन नीचे जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा जी √3 माइनस 1। तो यहाँ से जी मैं √3 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा जी √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा जी √3। अब ये क्या करेंगे, जो थीटा 30 है सभी ऑप्शन में पुट करेंगे। तो पहले ऑप्शन में पुट कर रहे हैं, तो जी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? 1 प्लस 1/2 अपॉन में √3/2। तो ये हो जाएगा जी 2 और 1 3, 3/2 मल्टीप्लाई में 2/√3, तो 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ से भी √3 आ जाएगा जी। √3 आ गया तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि 3 4 5 वाले भुजाओं वाले त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या जी, एक सर्कल होगा, सर्कल के अंदर ट्राइंगल होगा। ठीक है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 है। तो परिवर्त मतलब सर्कम रेडियस बताना है, तो इस 5 का हाफ कर दो, c/2 होता है जी 5/2, तो ये यहाँ से 2.5 आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि 13 सेंटीमीटर परित्रिज्या वाले ABC, ठीक है जी, एक ट्राइंगल बना लेते हैं जी ABC, और इसकी परिवर्त की त्रिज्या, सर्कल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, कोई नहीं, सर्कल से काम चला लेंगे, या फिर बना लेते हैं एक बार। ठीक है, कोई नहीं। अब इसकी रेडियस होगी तो ये हो जाएगी जी 13, कोई नहीं। जो BC है ये मैं BC मान लेता हूँ जी। BC पूरी कितनी है? 24, तो आधी कितनी हो जाएगी जी? आधी 12 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। तो ट्रिपलेट आप लोगों को पता होगा 13 12 5 का होता है, तो ये O होता होगा O, तो ये D मान लेंगे, तो OD कितना हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D फॉर दारू वाला। ट्रिग्नोमेट्री भर के दे रखी इस टेस्ट में। तो यहाँ से क्या करना जी? हमें टेंजेंट निकालना, क्वेश्चन नंबर 24 में। तो टेंजेंट निकाला तो पूरी इक्वेशन को जी मैं कोस स्क्वायर से भाग दे देता हूँ, कोस स्क्वायर से भाग दे दूँ, तो रिजल्ट मिलेगा जी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल टू 2 साइन थीटा और कोस थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा जी, पावर से रूट स्क्वायर कोस कटेगा, तो ये मिलेगा जी 2 सेकेंड थीटा माइनस 1, ठीक है, इजिकल टू 2 टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से मिलेगा जी 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 2 टेंजेंट थीटा माइनस 1 इजिकल टू 0। अब सेकेंड की हमें ज़रूरत नहीं, तो 10 बना लें इसको, तो ये मिलेगा जी 2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा
माइनस का 2 टेन थीटा माइनस 1 इजिकल टू 0। तो 2 प्लस में 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेंजेंट थीटा माइनस 1 इजिकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा और यहाँ से प्लस का 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ से 10 की दो वैल्यू मिलेंगी जी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 10 की वैल्यू एक तो 1 मिलेगी और एक 10 की वैल्यू मिलेगी 1/2। तो ऑप्शन में जी 1/2 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 में एरर और मैंने दूसरे एक टेस्ट में भी करवा रखा है, यहाँ 15 आएगा। तो जो रिजल्ट क्वेश्चन बनेगा वो जी 2 साइन अल्फ़ा प्लस में 15 कोस स्क्वायर अल्फ़ा इजिकल टू 7। आप यहाँ ट्रायंगल बना के भी पुट कर सकते हो जी, 4 3 और 5 और ये अल्फ़ा। जब इसको पुट करोगे तो साइन की वैल्यू आ जाएगी जी 4/5 और कोस की वैल्यू आएगी जी 3/5। तो लेकिन इसने टेंजेंट की पूछ रखी, सॉरी कोट की पूछ रखी, तो कोट की कितनी हो जाएगी जी 3/4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, और इससे बेस्ट तरीका नहीं है इसका। तो आपने यदि यहाँ तक वीडियो देखी है उसके लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक। और यदि आप लोगों को टेलीग्राम से जुड़ना तो सुनील मैथ्स वाला पे सारी PDF मिल जाएंगी। अभिनय शर्मा सर ने जितने भी टेस्ट सीरीज करवा रखे हैं, तो अभी जाएँ और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू सभी को।